अंकिता जी आ जाइए। मैम थोड़ा इस साइड। मैम यार किसका मेरा वेट थैंक यू मैम। मैम इधर मैम यहाँ लास्ट में। हाँ अभी आ जाइए इधर। ये वाला बस। अंकिता जी इधर। अभी ये वाला मैम ये लास्ट में यहाँ पे बस। देखो सर नहीं मारोगे अरे यहाँ पे बस सर सही था सामने एकदम सामने सर थोड़ा इस साइड टर्न हो जाइए। सर लास्ट में एकदम सामने थैंक यू सर। यहाँ पे उधर ही जाओ। ना हाँ मैडम इधर देखो ना। नहीं इधर रुको ना। चलो जी कैमरा सामने आ जाओ सॉरी ट्रबल। बताइए कि पटना शुक्ला थोड़ा सा आगे आ जाओ। पटना शुक्ला के बारे में बताइए। ट्रेलर तो आपने डेफिनेटली देखा ही होगा। कितनी एक्साइटेड होती है शहनाज जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे पटना शुक्ला के बारे में? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि पटना शुक्ला में मैंने प्लेबैक सिंगिंग की है। सो आई एम सो एक्साइटेड कि मैं जब थिएटर में देखूँगी अपने आप को गाते हुए और 30 लोग और देखेंगे मेरे साथ, तो मुझे बहुत प्राउड फील होगा। एंड पटना शुक्ला के बारे में मैं अभी यही बोल सकती हूँ कि अभी गाइज मैं देखूँगी फिल्म एंड लेट्स सी क्या है इसमें। पटना शुक्ला लॉयर में कैसी लगी रवीना टंडन जी आपको? शी इज़ ब्यूटीफुल, वो हमेशा ही ब्यूटीफुल लगती है एंड यस शी इज़ ब्यूटीफुल। इवन रियलिटी शो के बाद सॉरी रियलिटी शो के बाद गाइज
मैम ये बात यहाँ सामने बिल्कुल मेरी तरफ। इस साइड में मेरे सामने आपके इधर। तुम्हारा नाम क्या है? कैमरा उधर लगा हुआ है फिर भी वो पीछे भाई इधर सामने। ओके भाई भाई यहाँ पे अच्छे से जरा हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। अरे भाई रुके ना रुके मोड़ा देगा भाई इधर देखो भाई इधर आशीष ये मार्क पे आइए। भाई इधर देखो भाई सुनो उसका आशीष ये सामने राइट में यहाँ नीचे। दिस साइड थैंक यू ब्रदर थैंक यू। भाई नेक्स्ट मार्क रुकिए भाई सर लास्ट मार्क यहाँ पे आप बस बस मोबाइल पीछे लो। थैंक यू। खान जादी आवर जोड़ी या दिस मार्क इधर आइए अंजादी सोनिया अंजादी ये वाला मार्क पे ये वाला। ये वाला मार्क बस यहाँ एकदम सामने बिल्कुल मेरी तरफ। ये आप ये कैमरा देखिए ना अंजादी यार मैम साथ में आपके रुझो फ्रेंड जोन वेट अरे आइए ना अरे होता रहेगा फोटो आइए आप होता रहेगा फोटो अंजादी एक बार इधर देखिए ना आप लोग शान फ्रेंड जोन सोनिया जी आपका सोलो। सुनिए जी आपका सोलो एक सिंगल फोटो थैंक यू मैम यहाँ सोनिया जी थैंक यू। वेट मैम वेट तुमको मिल गया ना बस उतना ही। तुम अपना काम से काम कब से आप वीडियो नहीं ले रहे हो? मैं वीडियो नहीं मार रहा
रवीना टंडन का मत लेना, ऐसे करो एक बीच में खड़ी हो गई आके। जाम का ले ले उसको भेजना। रवीना जी आईफोन से उनके आईफोन। बस किसकी बाइक? अरे ये बात यहाँ माँ क्या है? बता चुकी हो। यहाँ पे आप आपका फैन यहाँ है। सॉरी मैम इधर। Ma'am, this side. जी आगे बुला लो, आगे बुला लो। चलो ये रुक रुकिए रुकिए। अरे उसको ऐसे बीच बीच में ऐसे दबाना उसको। अरे बहुत चलेगा यार, हाइट चाहिए। हाइट के लिए सलमान भाई साइड हो जाना। थोड़ा सा पीछे। सर यहाँ पे एकदम सामने से। सर यहाँ पे सर बस मेरा उछड़ा हुआ। सर इधर। सूरज आइए। सूरज अरे दादा दादा साइड हो जाओ थोड़ा। सर यहाँ पे सर इधर। सर यहाँ पे साइलेंस सामने एकदम सामने। चलेगा विदाउट वाइट। ये हटाने बोलो ना। बीच में मत आओ भाई। रिधिमा जी नेक्स्ट मार। एकदम सामने। बोल ही नहीं रहा। भाई रुक जाओ भाई। कौन है? आ जाओ मैडम। आ जाओ आइए। रिधिमा आइए। बुला के उधर खड़ा कर दे। तो अंदर कर देगा। सेंटर सेंटर। ये भाई इधर मार्क बता देना। तभी बोलो। तब से बोल रहा था दे टेप दिया नहीं। वही कब से एकदम सेंटर में। इधर लेके मैं हम लोग देख लीजिए। नहीं रहा इतना। अच्छा कारपेट में चलिए उधर ही सेंटर। भाई नेक्स्ट मार्क। सर एक मिनट निखिल सामने। Sir, इधर। अरे यार। सर यहाँ पे भाई यहाँ पे। बात करते हो।
भाई भाई आ जाओ भाई। बस 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 भाई इधर देखो एकदम सामने दर्शन नेक्स्ट मान थोड़ा दर्शन भाई सामने भाई लास्ट मार। अरे यार मुझे मत ले लेना। भाई भाई संजू भाई देख मैं थोड़ा गर्दन नीचे भाई मोबाइल जितना कर लो एकदम सामने आते हैं। और बस थोड़ा ऐसे और बस सर इधर अरबाज सर भाई अभी सामने देखो भाई सर एकदम सामने अरुण नहीं लेना पड़ता सर इधर सेंटर सेंटर पहले फोटो ले दो अरबाज सर ये कैमरे के सामने सर अरबाज सर इधर। सर दिस साइड। ये क्या भाई 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 क्यों कर रहे हैं यार तुम बीच में? अरे कैमरा में आ रहा है। भाई तो गर्दन नीचे चेक करने कुछ हो गया हम बीच में आए। आएगा वो छपेगा। मेरे बाग तुम्हारे वीडियो आएगा अरबाज सर एक मिनट। अंदर में डूबेंगे। साक्षी रेडी हो? सर यहाँ पे अरुण भाई दो बात मेरा या थैंक यू पटना शुक्ला जी। बहुत ही बस क्रिएट हुआ है एंड अच्छी बात है। कुछ ही घंटे हाँ। बाकी रह गए जी। हैं। तो आप बताइए कितने एक्साइटेड होते हैं? बहुत As a एक्साइटेड producer, एज ए प्रोड्यूसर आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज ये कहानी आई वांटेड टू टेल दिस स्टोरी और ये कहानी मैंने एक्चुअली कोरोना से पहले फाइनल की थी एंड वी वर गोइंग टू स्टार्ट इट। फिर 2 साल कोरोना की वजह से वी हैड टू डिले द प्रोजेक्ट बट इतनी मतलब मेरे एक क्लोज थी ये कहानी कि आई डिडंट ड्रॉप इट। आई फेल्ट कि यार यू नो नहीं तो लोग बोलते कि यार यू माइट वांट टू चेंज समथिंग और डू समथिंग डिफरेंटली बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई व्हेन द इंडस्ट्री स्टार्टेड वर्किंग अगेन तो आई रिज्यूम दिस वर्क ऑन दिस फिल्म एंड तो ये करीब है मेरे दिल से, बहुत करीब है फिल्म ये। इवन कह सकते हैं यही साल की चॉइस है। ये साल आपके लिए काफ़ी स्पेशल भी रहा है। हाँ ऐसे कह सकते हैं। हाँ इट्स अ इम्पोर्टेंट रिलीज फॉर मी दैट्स राइट। सतीश कौशिक जी को हम मिस जी करेंगे। बिल्कुल मिस करेंगे। हाँ ही वॉज ग्रेट पर्सन, ग्रेट एक्टर एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट ही इज़ नॉट देयर विद अस टुडे। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस एंड ही इज़ डन एन अमेजिंग जॉब इन दिस फिल्म एंड वील मिस हिम, वील रियली मिस हिम। इवन जैसे कि रवीना टंडन जी इसमें लीड कास्ट जी। और रवीना टंडन जी के आपके भी साथ काफ़ी पुराना रिश्ता है, जी, आज जी, से नहीं है, तो जी। उनके बारे में क्या सोचना? तो इतने कमाल एक्ट्रेस है एंड आई थिंक शी इज़ एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर दिस रोल। आज जब मैं फिल्म देखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा कोई इतना इस किरदार को अच्छी तरह से निभा सकता था एंड शी इज़ डन अ ग्रेट जॉब एंड आई वाज लकी दैट व्हेन शी वाज ऑन माय विश लिस्ट एंड जब मैंने उनको अप्रोच किया तो उनको कहानी पसंद आई थी एंड जब इमीडिएटली उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया देन वी नेगोशिएटेड ऑन टाइम एंड व्हाटएवर considerations, professional considerations and we started work. Yeah. एज अ प्रोड्यूसर हमेशा माने कि और ढेरों सारे प्रोजेक्ट अनाउंसमेंट होने वाले हैं आपकी तरफ से। अंदर का लोगों को बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, तो थोड़ा सा अगर आप कुछ बता सकते हैं। अभी तो नहीं कुछ कह सकते उसके बारे में। इट इज़ इन द पाइपलाइन एंड आज नहीं तो कल इंशाल्लाह we'll start it. But at the moment both Salman is preoccupied with few of his assignments, तो वो एक बार हो जाए फिर मेरे भी कुछ आने वाले कमिटमेंट्स हैं वो ख़त्म होने के बाद हम बैठ के डिसाइड करेंगे कब शुरू करना है। ईद आ रहा है तो लोगों को क्या मुबारक? और ईद मुबारक सबको उस पे एडवांस के अंदर बट या बट स्टिल टाइम। थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू सो मच। मैम ज़्यादा दिख रहे हैं।
मैम यहाँ पे एकदम मैम एकदम इधर देखिए सामने 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 सर यहाँ पे लास्ट मिनट या थोड़ा सा इस तरफ ऑल ऑफ योर सेंटर इधर राइट में देखो चिप दो थैंक यू अरे दादा अरे हट रे क्या हो गया भाई एकदम सामने भाई सामने भाई एकदम पटना शुक्ला कुछ ही घंटे में प्रोड्यूसर साहब बहुत ही एक्साइटेड साइलेंस प्लीज। सलमान जी, पटना शुक्ला अब कुछ ही घंटों में रिलीज होने वाली है। हमारे सामने प्रोड्यूसर साहब है, बहुत ही एक्साइटेड है पटना शुक्ला को लेकर। आप यहाँ पर हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ये दबंग से ज़्यादा इसमें ज़्यादा खुश है। इन्होंने हमारे पास दबंग लेके आए थे और चुलबुल पांडे और मक्खन चंद का पांडे का वो कैरेक्टर दोनों का बन गया। उसके बाद 1, 2, 3 बनाई, उसके बाद ये बना दिए इन्होंने और बहुत अच्छी बनी है। और 12 बजे मैं खुद देखूँगा फिर से। रफ स्टेज में देखी है मैंने, लेकिन अब ये OTT पे कैसे दिखेगी वो देखना है। हॉटस्टार पर लीड रोल में इसमें रवीना टंडन जी है, उनके साथ में आप कई सारे प्रोजेक्ट्स किए, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? मैंने रवीना के साथ पत्थर के फूल और एक दो अंदाज अपना, मैं 3-4 पिक्चरें की हैं रवीना जी के साथ। और हम रवीना को बचपन से जानते हैं। फर्स्ट फिल्म उनकी हमारे साथ ही थी और अब अरबाज उनके साथ फिर से इतने अरसे बाद काम कर रहे हैं। एक्टर तो बहुत अच्छी ही हैं और दोस्त भी हैं और विश ऑल द बेस्ट एंड ऑल द लक। और उनकी बेटी को भी। भाई दबंग के बारे में अगर कुछ अपडेट दे सके, क्योंकि आई नो इनसे भी मैंने बात की, बट अगर आप कुछ बता सकें। बहुत जल्द, जैसे ही दोनों भाई एक स्क्रिप्ट पे लॉक हो जाएंगे इनको कुछ और बनानी है, हमें कुछ और बनानी है, तो एक दिन जैसे एक स्क्रिप्ट पे लॉक हो जाएंगे उसके बाद दबंग रिलीज हो जाएगी। इवन ईद आ रहा है, काम चल रहा है क्या इस ईद ये बड़े मियाँ छोटे में नहीं आ रहे हैं, अक्की और टाइगर आ रहे हैं, अली बना रहा है, तो बेस्ट ऑफ लक टू देम एज़ वेल। हमेशा से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ईद मुबारक और ख्याल रखें सब अपना। थैंक यू। सलमान सतीश जी भी हैं, तो कौन? सतीश कौशिक जी, तो कितना हम सभी मिस करते हैं इस मौके यार वो को तो लेकर। मतलब हमारे तो बड़ी क्लोज थे वो। और यू नो सबसे अमेजिंग चीज़ ये है कि उन्होंने अपनी हर अपने जो प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे थे वो सब उन्होंने ख़त्म कर दिए। एवरी प्रोजेक्ट ऑफ हिज दैट ही हैड रैप्ड एवरी प्रोजेक्ट ऑफ हिज। किसी के भाई किसी की जान में भी थे वो, वहाँ पर भी उनका काम पूरा ख़त्म कर दिया था उन्होंने। इनफैक्ट हमें पिक्चर स्टार्ट करने वाले थे, वो नेक्स्ट डे उसकी रेकी पर जाने वाले थे और ये हादसा हो गया उनके साथ।
बड़ा ही अफसोस है और बहुत ही बुरा लगता है कि वो इतने जल्द चल बसे। थैंक यू, थैंक यू। मैम यहाँ पे मैम एकदम सर यहाँ पे लास्ट मार्क या ऑल ऑफ यू सेंटर इधर राइट में देखो। चिप दो। आ जाओ नेक्स्ट मैच। अभी सामने एकदम सामने देखिए, इधर 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 यहाँ पे एकदम समोर ही नहीं लगा इस पे। मैम यहाँ पे, मैम यहाँ लास्ट मार्क यहाँ पे आप अदिति मैम यहाँ पे, यहाँ सामने मैम, मैम यहाँ पे सामने, यहाँ पे राइट राइट अदिति इकडे खाली, यहाँ पे मैम लेफ्ट ओके मैम, धन्यवाद। भाई विशाल मुनावर भाई इधर भाई इधर भाई सामने भाई अभी मुन्ना डोंगरी इधर लेफ्ट में भाई सामने क्या मुनावर भाई इधर नहीं मिलता भाई लेफ्ट में अरन सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन पटना शुक्ला के लिए। ट्रेलर बहुत ही ऑसम है। रवीना जी, तो सबसे पहले बताइए कि कितनी एक्साइटेड होती है जब आप इस लॉयर का किरदार आप ये पहली बार है के अंदाज में देखते हैं एंड नाउ आप लॉयर के अंदाज में हम आपको देखते हैं। ये पहली बार है जो मैं एक लॉयर का किरदार निभा रही हूँ और मैंने इससे पहले कोई कोर्टरूम ड्रामा की फिल्म या शो की नहीं है। ये पहली फिल्म है जिसमें एक कोर्टरूम ड्रामा का और एक लॉयर का किरदार निभा रही हूँ। मुझे पर्सनली बहुत पसंद हैं कोर्टरूम ड्रामास एंड क्राइम थ्रिलर्स। दीज आर टू ऑफ माय फेवरेट जॉनर्स जो मैं बार बार देखना चाहती हूँ। अनुष्का जी, आप कुछ बताना चाहेंगे आपके इस किरदार के बारे में? ये जो ट्रेजेडी हुई है आपके साथ, इसके बारे में थोड़ा सा? मैं रिंकी कुमारी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और रिंकी कुमारी एक रिक्शा वाले की लड़की है और एक ब्राइट स्टूडेंट है जिसका ये कहना है कि मैंने कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं किया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने 99.9% मार्क्स ले आई हूँ या कुछ ले आई हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरे 60% मार्क्स हैं, बट ये जो 60% मार्क्स है वो मैंने कमाए हैं। ये मेरी मेहनत की कमाई और ये कोई भी पैसे देकर या कोई भी स्कैम करके मुझसे ये नहीं छीन सकता। सो आई थिंक ये उस लड़की की कहानी है जिसके लिए शायद 10,000 रुपये भी कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ खर्च करना है बहुत बड़ी बात होगी। ऐसे इंसान के लिए उससे उसकी मार्कशीट, उसका पूरा फ्यूचर वो छीन लेना, तो ये उसकी कहानी और उसकी लड़ाई की बात है जहाँ वो कह रही है कि भाई मुझे लड़ना है, मुझे नहीं पता मुझे किससे लड़ना है पर मुझे लड़ना है। रवीना जी, तो आप फर्स्ट टाइम है ये आपका लॉयर के किरदार में, आपको बताइए कि पर्दे पर जब से आप देखते आ रही हैं जमाने से, किसे आप आपका इंस्पायर मानती हैं? ये बहुत ही अच्छे दिखते हैं लाइक लॉयर के किरदार में। आई थिंक प्रोफेशनली फिल्म्स के बारे में तो नहीं कहूँगी, लेकिन पर्सनली कहूँगी कि आई कम फ्रॉम अ लाइन ऑफ लॉयर्स एंड जजेस। मेरे ताया जी एक प्रोसिक्यूशन लॉयर थे मध्य प्रदेश में। मेरे ग्रैंडफादर मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट जज रहे हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में उनकी पोस्टिंग होती थी, तो बचपन से उनको देखा है लॉ करते हुए। एंड इसलिए मेरी एक ऑलवेज़ एक रुचि थी लॉ में।
एंड उसके अलावा तो मेरे हस्बैंड बोलते ही हैं कि मैं डिबेटिंग इतना अच्छा करती हूँ, आर्ग्यूमेंट इतने अच्छे देती हूँ कि मुझे तो लॉयर ही होना चाहिए था. तो बिसाइड्स ऑल दैट आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई एंजॉय डूइंग. कौन से मुद्दे पर आपकी डिबेट होती है? तू घर आ बताती हूँ तुझे. रवीना जी, मतलब कर्मा का जादू तो उतरा ही नहीं, दूसरा जादू बिखरने आ गई. कैसे, हाउ डिड यू मैनेज? आई थिंक जैसे मैं लोगों को कहती हूँ कि हर एक किरदार हम लोग के अंदर एक मल्टी फैसेटेड इंसान होता ही है. हमारे ऊपर है हम अपनी पर्सनालिटीज़ कैसे फॉर्म करते हैं. लेकिन अगर आप सोचने जाएं तो हर एक एक्टर में और हर एक इंसान में कहीं ना कहीं एक किसी किरदार का भाग ज़रूर एग्जिस्ट करता है. वो है आपके अंदर, उसको कैसे लाना और उसकी पर्सनालिटी कैसे शेप करना. तो आप अगर देखेंगी इंद्राणी कोठारी की पर्सनालिटी तन्वी शुक्ला जी से बहुत ही अलग है, और KGF में रमिका सेन की पर्सनालिटी थी वो बहुत ही अलग थी. और आप ऐसे ही अलग अलग किरदार, अभी आप अरण्या की बात करेंगे तो वो जो पहाड़ी पुलिस इंस्पेक्टर थी उनकी पर्सनालिटी इन तीनों से ही बिल्कुल अलग थी. तो पर कहीं ना कहीं मैं भी उनमें हूँ और कहीं ना कहीं उनका भाग भी मुझ में है. आप मतलब जब हिंदी फिल्में करती थी तो नंबर 1 पे थी, बाद में पद्मश्री मिला, तो पद्मश्री रवीना टंडन, और अभी जब आपको OTT का ऑफर आया तो कितना मतलब कितना कश्मकश रहा दिल और दिमाग में? आई थिंक जब अरण्या करने के समय मुझे मालूम था कि मैं बहुत ही एक अगर किरदार उठाऊंगी तो कुछ हटके तो बहुत अलग होती है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग किरदार उठाऊंगी जो मैंने कभी पहले प्ले नहीं किया है उस तरीके का रोल. तो जब अरण्या का ऑफ़र आया मेरे पास और दूसरे बहुत सारे किरदार आए निभाने के लिए, पर वो इतने अलग नहीं थे, वो सेम थे. जो आप बोलते अच्छा रवीना वही शहर की लड़की कर रही है, या वही बॉम्बे की लड़की हाई सोसाइटी टाइप के रोल्स फिर वही सेम देखने को मिलता. तो जब इसलिए एक पहाड़ी पुलिस इंस्पेक्ट्रेस का मुझे आया किरदार करने के लिए, वो भाषा के साथ, वो लहर के साथ, वो एक एक्सेंट थोड़ा डाल के, तो मुझे बहुत मज़ा, एक चैलेंज था मेरे लिए करने के लिए. एंड फिर उसी एक्सट्रीम में रमिका सेन किया, उसी एक्सट्रीम में इंद्राणी कोठारी किया, उसी एक्सट्रीम में पटना शुक्ला कर रही हूँ. नो, देयर इज़ नो गाइडलाइन. मुझे पसंद आनी चाहिए एक स्टोरी, और ये पटना शुक्ला की कहानी है जो मेरे दिल के करीब है, क्योंकि आई थिंक मैं हूँ, प्रोड्यूसर साहब हैं, हमारे दोनों हमारे जो बच्चे हैं वो हम उम्र के हैं और दोनों ही छात्र हैं. तो ऐसे ही लगता है कि कि इट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू डू फॉर द यूथ ऑफ द कंट्री फॉर श्योर. कि हम लोग तभी भी थोड़े प्रिविलेज लोग हैं, हमारे पास रिसोर्सेज हैं, लेकिन उनका क्या जो जैसे रिंकी कुमारी की कहानी है उसमें कि उनके फादर ने अपनी पूरी ज़िंदगी की अपनी कमाई लगाती अपनी बेटी को एडुकेट करने के लिए, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े रहे, किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो ज़िंदगी भर. और वो उससे उसका फ्यूचर जब छिना जाता है तो सिर्फ एक लड़की की कहानी और उसकी फ्यूचर की बात नहीं है, लेकिन एक आम इंसान की भी बात है कि वो कैसे लड़े, वो किसके पास जाए लड़ने के लिए. हाउ डज दैट वन कॉमन मैन फाइट अगेंस्ट द सिस्टम. सो दैट इज़ व्हाट द होल स्टोरी इज़ अबाउट. बहुत ही एक पारिवारिक फिल्म है, इतनी हैवी इंटेंस भी नहीं है कि दुखियारी सारे रो रहे, मैं रो रही हूँ, ये रो रही है, कुछ ऐसा नहीं है. पर एक आशा देती है ये फिल्म, एक होप देती है. एंड उसी होप के साथ हमने ये फिल्म बनाई है कि हमें इतनी हैवी फिल्म भी नहीं बनानी कि लोग देखें अरे यार ये क्या बना दिए लोग ने, रोना धोना ही है. पर एक नाइस ब्रीजी हैप्पी फिल्म जहाँ होप है, जहाँ लोगों के लिए एक आइडिया है कि भैया तुम भी शायद ये लड़ाई लड़ सकते हो. जी हाँ, आई वॉज गेटिंग ऑल माई आर्म्स कि किस तरीके से अखियों से गोली से मैं मुझ पे लग भी जाए और मैं बच भी जाऊँ. बट आई थिंक अपने आप में मतलब जब आप ये बात कह रहे हैं वो बात सुनना ही, और आई थिंक अभी उनके साथ बैठ के ये करना और आप लोगों के साथ थैंक यू फॉर कमिंग, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा जर्नी ना सिर्फ एक्साइटिंग रही है बल्कि ये भी समझने को मिला कि कितना कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखने को मिल गई है. बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर शी हैज़ सीन सिनेमा चेंजिंग, शी हैज़ सीन बॉम्बे वर्ल्ड चेंजिंग. सो आई थिंक वो सब सीखना, बट ऑल्सो एज अ ह्यूमन आई थिंक वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है. जैसे कि उनसे बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि वो इतनी खूबसूरत कैसे हैं.
मुझे लगता है जो इंसान अंदर से इतना खूबसूरत होता है ना, एंड यू ग्लोज कि आप रह नहीं सकते हो कि वो सामने से भी खूबसूरत दिखना बंद हो जाए. सो इट्स लाइक दैट. I'll take her question. रवीना जी, you had worked with Khan family before, so now Arbaz has turned the producer. तो कैसा experience रहा? I think Arbaz is one of the nicest producers which we both can vouch with. Such a lovely person to work with, and हम लोग बहुत सालों से मित्र भी रह चुके हैं. लेकिन वो तो चलो मेरे फ्रेंड हैं इसलिए, पर I think even for people whom he is not met, he's a wonderful person, and we both sincerely wish him all the best and all the success for even Patna Shukla and all that he does ahead. Thank you everybody for coming. Please do watch 29 मार्च को Disney Plus Hotstar पर Patna Shukla. Thank you. Thank you so much. Thank you. बोला किसी को बोला, दोनों को बोला, एक से काम नहीं होगा. काट को बुला लो. ये थोड़ा सा कंपनी की गलती की कार कितने घर के लेके जाना है. खड़ा हो जाइए. बढ़िया. अनुष्का लुक या चिल डाउन. अरे ऐसा मत जाओ, यहाँ पर वीडियो खराब हो जाता है. ओह नाइस. तो अनुष्का मैडम इतने उसका लुक क्या है. क्या बात है. को थोड़ा नीचे हल्का सा पीछे ना पीछे. यहाँ पे नीचे आप सेंटर डालो. हो गया मैम. आपका मैम. ओके ओके. It's okay now. It's done. मैम सेंटर डाउन. यहाँ पर मैम सेंटर डाउन डाउन. यस यस परफेक्ट. सेंटर. Okay, thank you. Thank you. वेट मैम 20 सेकंड. डायरेक्टर है क्या? Center. रवीना जी यहाँ पे. Yes, और भी मिलेगा ना. थैंक यू मैम. Thank you. Thank you. अतुल आ जाओ. Minus to one set up. अपना बरवार में आ रहा था.